नमस्कार। आज दिनांक है 10 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार। बात करते हैं आज शाम की 10 बड़ी खबरों के बारे में। पहली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 26 वर्षीय 3 बच्चों की मां ने 12वीं में पढ़ रहे 17 वर्षीय छात्र से मंदिर में शादी कर ली। महिला की यह तीसरी शादी है और उसने अपना नाम भी बदल लिया है। पंचायत ने सहमति से फैसला दिया कि महिला अपनी मर्जी से कहीं भी रह सकती है। दोनों फिलहाल खुश हैं और पुलिस ने भी मामले में दखल न देने की बात कही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस द्वारा भाजपा के खिलाफ फर्जी राष्ट्रवाद और दलितों ओबीसी बहुजनों के हक में पास किए प्रस्ताव को धोखेबाज और अविश्वसनीय बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आरक्षण और संवैधानिक अधिकारों के मामले में इन वर्गों के साथ छल किया है। बाबा साहेब अंबेडकर ने भी इसी वजह से कानून मंत्री पद छोड़ा था। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर आरक्षण विरोधी मानसिकता रखने का आरोप लगाया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अलीगढ़ के मर्राक क्षेत्र में एक महिला अपनी बेटी की शादी से 10 दिन पहले ही उसके होने वाले दूल्हे के साथ फरार हो गई। शादी 16 अप्रैल को तय थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी। महिला दामाद से घंटों बातें करती थी, जिससे पति को शक था। अब बेटी और परिवार सदमे में है। पुलिस दोनों की तलाश में जुटी है। यह मामला रिश्तों को शर्मसार करने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वाराणसी एयरपोर्ट पर 2.89 किलोमीटर लंबे टनल की नींव रखेंगे। ये टनल NH-31 के नीचे बनेगा ताकि रनवे विस्तार के बाद भी ट्रैफिक बाधित न हो। 652.54 करोड़ की लागत से बनने वाला यह प्रोजेक्ट देश का पहला एयरपोर्ट होगा जहां रनवे के नीचे हाईवे जाएगा। पीएम कुल 3,884 करोड़ के शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। टनल में सीसीटीवी और इमरजेंसी सेवाएं होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सपा नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान पर 3 स्टाम्प ड्यूटी चोरी मामलों में 3.7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। यह मामला रामपुर के घाटमपुर बेनजीर इलाके में 2021-22 में जमीन खरीद के दौरान स्टाम्प ड्यूटी की चोरी से जुड़ा है। डीएम कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया और जुर्माने के साथ 1.5% ब्याज जमा करने का आदेश दिया है। परिवार हाईकोर्ट में अपील करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में गोलीबारी के बाद गोहत्या का आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मेरठ में गौकशी के आरोपी एहसान को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। वह दौराइला के सामोली गांव का रहने वाला है और उस पर कई गौकशी के मामले दर्ज हैं। फरवरी में उसने पुलिस पर फायरिंग भी की थी। पूछताछ में उसने बताया कि उसने देसी पिस्तौल को मेहरमाटी गांव के जंगल में छिपाया था। गिरफ्तारी के दौरान भागने की कोशिश में वह घायल हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने नोएडा में मुफ्त सर्वाइकल कैंसर के टीके लगाने का अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने नोएडा में 9 वर्ष से ऊपर की लड़कियों को मुफ्त सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन देने की योजना की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हर नागरिक स्वस्थ जीवन जी सके। वैक्सीन महंगी होती है, इसलिए CSR फंड से सहयोग की अपील की गई। कार्यक्रम में छात्राओं को वैक्सीन किट और विभिन्न योजनाओं के प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या मंदिर में 18 और मूर्तियां शामिल करने के बाद 6 जून को खुलेगा राम दरबार। अयोध्या के भव्य राम मंदिर की पहली मंजिल, जिसमें सुंदर राम दरबार होगा, 6 जून को भक्तों के लिए खोली जाएगी। इससे पहले 5 जून को विशेष पूजा होगी। 23 मई को शुभ मुहूर्त में 18 नई मूर्तियों की स्थापना होगी। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि ये तारीखें ज्योतिषीय दृष्टि से शुभ हैं। रामलल्ला की प्रतिष्ठा जनवरी 2024 में पीएम मोदी ने कराई थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के कई हिस्सों में बारिश, ओलावृष्टि। सीएम आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राहत उपायों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से 2 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का अनुमान जताया। सीएम आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने, राहत प्रयासों की बारीकी से निगरानी करने और प्रतिकूल मौसम की स्थिति से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ग्रेटर नोएडा में पनीर के 80% से अधिक नमूने खाद्य गुणवत्ता परीक्षण में विफल रहे। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच नोएडा और ग्रेटर नोएडा में खाद्य विभाग ने 2421 निरीक्षण और 520 छापे मारे। जांच में सबसे ज्यादा मिलावट पनीर में पाई गई। 83 पनीर नमूनों में से 83% मानकों पर फेल हुए और 40% असुरक्षित घोषित हुए। पनीर में हानिकारक केमिकल और अज्ञात तरल मिले। अनाल आधारित उत्पाद भी मिलावटी पाए गए। विभाग ने मामले पर कड़ी निगरानी की बात कही। ऐसे ही ताजा खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।